जय हिंद, नमस्कार, जोहार। सभी सैया एवं सैया साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में मैं कमेंट में जो दो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है मैं उनका जवाब दूंगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसमें ये पूछा गया कि यदि कोई शैया आशा प्रमाणीकरण परीक्षा में पास नहीं कर पाएगी तो क्या फिर से उसे एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा। और दूसरा जो सवाल है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो यह है कि जिसमें पूछा गया है क्या प्रैक्टिकल और इंटरनल का मार्क्स अपलोड हुआ। यानी कहने का मतलब है कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ जो जुलाई 2023 में इनका जो है प्रैक्टिकल और इंटरनल का नंबर जो है वो अपलोड हुआ कि नहीं साइट पे। ये दो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका जवाब मैं इसी वीडियो के माध्यम से जो है आपको दूंगा। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहला सवाल पे। तो देखिए यहाँ पे अगर फेल का बात करूँ तो आशा प्रमाणीकरण परीक्षा में कोई भी जो है कैंडिडेट वो फेल नहीं करते हैं। देखिए फेल नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि चलिए मैं आपको जो है इसको जो है एक पुराना जो कैंडिडेट है उनका मार्कशीट के आधार पर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये एक कैंडिडेट है, इसमें इनका जो है रोल नंबर है, जैसे इनरोलमेंट नंबर है, कोर्स है, कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एग्जामिनेशन जो ईयर है ये 2019 है। ये कैंडिडेट जो है 2019 में जो है आशा प्रमाणीकरण की परीक्षा लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए एग्जामिनेशन मंथ की बात करें तो अगस्त लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है यहाँ देखिए नंबर में देखिए मार्क्स की जगह में यहाँ लिखा थ्योरी में जो है इनका 13 नंबर है। इनका जो थ्योरी है थ्योरी में इनको 13 नंबर मिले हैं, है ना। और आपको पता है कि थ्योरी जो है ये 30 टोटल 30 नंबर का होता है, 30 अंक का होता है, जिसमें से कि 15 नंबर लाना जो है अनिवार्य होता है। 15 नंबर लाने से जाके जो है पास होता है। तो इनका जो थ्योरी है जो है ये 15 से कम है। इसका मतलब ये है कि इनका जो थ्योरी पेपर है वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर नहीं है। देखिए इसके बाद इनका अगर बात करें प्रैक्टिकल में तो देखिए प्रैक्टिकल में इनको जो 38 नंबर मिले हैं। इसमें पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए, जो कि 24 से ज़्यादा है यानी पास हैं। इसके बाद देखिए इंटरनल जो है ये 30 नंबर का होता है। 30 में इनको जो 26 नंबर मिले हैं, पास नंबर होता है 15 नंबर। तो कहने का मतलब है कि इनका जो है प्रैक्टिकल और इंटरनल जो है ना दोनों क्लियर है। प्रैक्टिकल मार्क्स भी ठीक है और इंटरनल मार्क्स भी ठीक है। इनका जो है दिक्कत ये है कि इनको जो थ्योरी में जहाँ मतलब इनको जो है 15 नंबर लाना चाहिए तो कम से कम वहाँ ये 15 नंबर नहीं ला पाए हैं, 13 नंबर ला पाए हैं। तो ये फेल नहीं है। देखिए अगर फेल होता तो यहाँ पे जो है रिजल्ट में ना यहाँ पे फेल लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेल नहीं लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए इनका जो रिजल्ट है ना यहाँ पे फेल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे SYCT लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि SYCT का मतलब क्या होता है। देखिए SYCT का मतलब है कि इनको इनका जो है ना अभी तक जो है ना थ्योरी पेपर जो है ना क्लियर नहीं है। इनको थ्योरी पेपर क्लियर करने का ज़रूरत है। जैसे ही ये थ्योरी क्लियर करेंगे इनका रिजल्ट यहाँ पे पास हो जाएगा, यानी यहाँ पे P लिखाएगा। तो देखिए यहाँ नीचे में मैं आपको जो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि SYCT का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे SYCT का मतलब लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नीचे में जो है ना यहाँ पे देखिए जो SYCT है, SYCT का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन थ्योरी। यानी इनको जो है ना मतलब थ्योरी में जो है ना अभी क्लियर जो सब्जेक्ट जो थ्योरी है इनमें क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे ये थ्योरी क्लियर करेंगे तो ये आराम से पास हो जाएंगे। कहने का मतलब कि इनको एग्ज़ाम तो लिखना पड़ेगा, इनको एग्ज़ाम लिखने का मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। जब इसके बाद जब एग्ज़ाम होगा उसमें इनको बैठना होगा, बैठने के बाद इनको केवल थ्योरी एग्ज़ाम देना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है फिर से नहीं देना है, प्रैक्टिकल भी नहीं देना है, इंटरनल भी नहीं देना है। केवल इनको जो है थ्योरी एग्ज़ाम देना है। और थ्योरी में जैसे ही ये 15 या 15 से ज़्यादा नंबर लाएंगे, इनका जहाँ रिजल्ट के जगह में SYCT लिखा हुआ है, यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है वो जो है यहाँ पे P लिखाएगा, ठीक है, यानी पास, ठीक है। यहाँ पे पास लिखाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे पास नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इनका जो है थ्योरी क्लियर नहीं है, ठीक है। देखिए यहीं पे अगर बात करें, अगर मान लीजिए कि इनका थ्योरी क्लियर रहता है, ठीक है ना,
इनका थ्योरी जो है वो क्लियर रहता, ठीक है, इंटरनल में क्लियर रहता है। लेकिन प्रैक्टिकल में मान लीजिए कि 24 से अगर कम नंबर रहता तो इनका यहाँ जो रिजल्ट है वहाँ पे लिखा रहता, ये लिखा रहता SYCP लिखा रहता। SYCP का मतलब है सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। इनको जो है प्रैक्टिकल में जो सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है उनको क्लियर करने का ज़रूरत है। तो इनका रिजल्ट तब भी जो है फेल नहीं लिखा था। फिर इनका जो थ्योरी सही रहता, इंटरनल सही रहता, तो फिर जब इसके बाद जब प्रैक्टिकल का जब एग्ज़ाम होता तो उनको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ता, और फिर प्रैक्टिकल में जैसे ही वो पास कर जाते इनका रिजल्ट जो है यहाँ पे P हो जाता। इसी तरह मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट का जो है मान लीजिए कि थ्योरी पेपर जो है वो बढ़िया है, ठीक है, वैसे यानी पास नंबर है 15 से ज़्यादा है, प्रैक्टिकल भी ठीक है 24 से ज़्यादा नंबर है या 24 नंबर है। लेकिन इंटरनल में जो है ना इनको 15 से अगर मान लीजिए कि कम नंबर मिले होंगे, मान लीजिए कि 12 नंबर 11 नंबर मिले होंगे, तो इन उस टाइम भी इनका रिजल्ट जो है पास नहीं लिखाएगा। उस टाइम यहाँ पे जो है ना इनका जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या लिखाएगा पता है, यहाँ लिखाएगा SYCINT लिखाएगा। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन इंटरनल। इनको इंटरनल में जो है ना क्लियर करने का ज़रूरत है। तो इस तरह का जो है NIOS का जो मार्कशीट होता है उसमें लिखा होता है, उसमें लिखा जाता मतलब रहता है। इसमें फेल नहीं लिखा रहता। अगर पास करेंगे तो ज़रूर यहाँ पे पास लिखा रहेगा, P लिखा रहेगा, क्योंकि P का मतलब देखिए यहाँ पे पास्ट होता है। तो जब अगर मान लीजिए कि आपका थ्योरी भी क्लियर है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी क्लियर है, इंटरनल भी क्लियर है, तो यहाँ पे जरूर P लिखा रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि इसमें से कोई भी जो है एक आपका क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आपका फेल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना आपका फेल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे फेल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यानी आपको जो है बस थ्योरी का पेपर क्लियर करना है, प्रैक्टिकल और इंटरनल जो है फ्यूशन नहीं देना होगा। यानी आपको एग्ज़ाम तो ज़रूर देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है दोबारा एग्ज़ाम लिखने का मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप जो है घबराइए मत, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल था, क्या प्रैक्टिकल और इंटरनल का मार्क्स जो है अपलोड हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल और इंटरनल का जो मतलब एग्ज़ाम हुआ, तो भी इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था, 6 जुलाई को हुआ था, ठीक है ना। 6 जुलाई 2023 को जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए इसका जानकारी मुझे भी बाद में पता चला, तो आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने जो है इसका एग्ज़ाम दिया है। इसके बाद आपका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ था 9 जुलाई को हुआ था। तो ये जो 6 तारीख को जो आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल के एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो एग्ज़ामिनर था उनका कहना था कि उसी दिन जो है आपका जो है प्रैक्टिकल और इंटरनल का जो नंबर है वो साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ऐसा कहना था। तो यहाँ पे अगर बात करें अभी तक, तो अभी मेरे पास जिस कैंडिडेट का जो है डिटेल्स है, तो मैंने अभी चेक किया, तो अभी तक जो है इनका जो है प्रैक्टिकल और इंटरनल का जो है नंबर जो है अभी तक नहीं चढ़ा हुआ है। देखिए प्रैक्टिकल की जगह भी खाली है, इंटरनल की जगह भी खाली है, ठीक है ना। अभी तक जो है इनका नंबर नहीं चढ़ा है, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 दिन में इनका नंबर चढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले कौन सा प्रमंडल के जो नंबर चढ़ा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि मतलब पहले हजारीबाग हो, या फिर रांची हो, या फिर आपका पलामू हो, ठीक है ना, या फिर आपका कोल्हान हो, मतलब कहाँ से मतलब नंबर चढ़ाना चालू किए हैं ये तो नहीं पता। हो सकता है कि आप लोग का नंबर चढ़ा हो भी सकता है। तो एक बार जो है ना आप अभी जो जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम दिए, मतलब 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम था, अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो अगर आपके पास फुर्सत है तो फिर एक बार आप जो है NIOS का साइट में जाइए, और वहाँ पे जाके जो है अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के जो है एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो प्रैक्टिकल और इंटरनल का नंबर है वो आपका मार्कशीट पे चढ़ा या नहीं चढ़ा। अगर मान लीजिए कि चढ़ता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका नंबर चढ़ गया है और कितना नंबर आपको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो है इस कैंडिडेट का नहीं चढ़ा है, और जैसे ही मान लीजिए कि मुझे पता चलता है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल का नंबर चल रहा है, तो मैं आपको जो है एक दूसरा वीडियो बना के ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी तक जो है आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है। तो इस तरह जो है ये दोनों सवाल का जो जवाब है वो मैंने आपको दे दिया है। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अब फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।